गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि पॉलिनोमियल्स का चैप्टर एक बार रिवाइज करवा दिया जाए, तो आज हम उसकी रिवीजन ही करेंगे और उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तक जो कुछ किया है उसको हम थोड़ा फास्ट फास्ट रिवाइज करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स होते क्या है, कौन बताएगा? यस अनमोल। हाँ हाँ, कन्हैया आप बताओ। ओके, अनमोल आप बताओ। यस, वेरी गुड। बहुत अच्छे से बताया अनमोल ने, इजी वे में। जिसकी डिग्री होल नंबर हो, होल नंबर मीन्स 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो, लेकिन उसकी जो डिग्री, क्या सारी बेटा पावर्स ही, एक्सपोनेंट्स, सिर्फ डिग्री नहीं, ऑल द एक्सपोनेंट्स जो एक्सप्रेशन में आए हैं, पावर्स जो है वेरिएबल की, ऑल द पावर्स। ये नहीं कि एक डिग्री हो गई होल नंबर, बाकी भी तो सारे ही देखने हैं ना हमने पावर्स। तो जितने भी वेरिएबल्स की जितनी भी एक्सपोनेंट्स हैं, यस यस, वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। इन्फिनिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में भी ना हो। नहीं, कोफिशिएंट कुछ मर्जी भी हो सकते हैं। कोफिशिएंट बेशक नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, कोई बात नहीं, लेकिन वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो सारी होल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है। और डिग्री होता है जो हाईएस्ट पावर है जिस एक्सप्रेशन में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जिसकी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो वाली पावर जो है वो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो नंबर वैल्यू है, मान लो 5x² लिखा हुआ है, तो 5 इज कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ओनली नंबर जीरो, जिसमें सारा कुछ जीरो हो जाए, सारे एक्सप्रेशन के जितने भी टर्म्स हैं ऑल बिकम जीरो, तो उसको, यस, ठीक है। इसका मतलब सारे वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं वो सारे जीरो हैं, क्योंकि वेरिएबल तो जीरो नहीं होगा ना, वेरिएबल तो एक वेरिएबल है, उसकी पावर्स दी होंगी, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट्स हैं इसका मतलब सारे जीरो हैं, तो वो जीरो पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें x की पावर जीरो है, जीरो डिग्री। कांस्टेंट मतलब जैसे नंबर 7 है, 7 के साथ x रेज टू पावर जीरो भी लिख दोगे तो यहाँ पे पावर जो है वो जीरो है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो हो गई। तो x रेज टू पावर जीरो है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जो टर्म्स हैं, जैसे एक्सप्रेशन है 7x² प्लस 2x प्लस 3, तो एक टर्म 7x² हो गई, दूसरी टर्म 3x हो गई, फिर 2 तीसरी टर्म हो गई। दीज आर टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और क्या बताया था मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वो भी बता दो आप। हाँ, वेरी गुड। मुझे खुशी हो रही है, इसका मतलब सब ध्यान से सुनते हो यहाँ पे और ध्यान लगा के पढ़ रहे हो। दैट्स वेरी गुड। उसके बाद हमने किया था जीरोस फाइंड करनी। जैसे हमने कोई एक्सप्रेशन दिया हो, मान लो आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3, तो आपने पता करना है कि x की वैल्यू अगर जीरो हो, मतलब x इसका फैक्टर है या नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। तो हम x इक्वल टू जीरो पुट करके चेक करेंगे। इसमें वैल्यू 5x में जीरो लगाया x की जगह, तो 5 इंटू जीरो जीरो हो गया। फिर माइनस 4x² में x की जगह जीरो लगाया तो वो भी जीरो हो गया। उसके बाद प्लस 3 वो बच जाता है। तो दिस इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आ गया याद सबको? ठीक है। उसके बाद हमने डिवाइड अगर करना है, ये तो आपको याद ही हो गए ना, वैल्यूज लगाने, तो है ना। उसके बाद अगर आपको फाइंड करना है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो मान लो आपको 3x² प्लस x माइनस 1 एक पॉलिनोमियल दिया है और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 1। तो हमें अगर पता करना है कि ये x प्लस 1 इस दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 1 इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, उस माइनस 1 को माइनस 1 को, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू जीरो करोगे तो x माइनस 1 हो गया। हाँ, माइनस 1 लगा के आप चेक करोगे कि क्या ये जीरो होता है। करो जरा। 3x² प्लस x माइनस 1 में x इक्वल टू माइनस 1 पुट करो। हाँ, क्या आ रहा है रिमाइंडर? नहीं, 1 आएगा। दोबारा से करो चेक। 3x² 3x² तो 3 हो गया ना, और
प्लस एक्स की जगह -1 आया, फिर से -1 है, तो -1 -1 -2 हो गए। 3 - 2 इज 1। नहीं, एक्स की वैल्यू 1। यस। एक और क्वेश्चन कर लो। 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1। अब आपने चेक करना है कि x-1 इसका फैक्टर है या नहीं है। पॉलिनोमियल है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1। ओके, बाकी बच्चों का। हरसिमर, आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हो, दोबारा करो। x=1 पुट करना है इसमें। x=1 पुट करके तो ज्यादा लंबा चौड़ा काम ही नहीं रह जाता। नो, फिर से करो। x-1 है, मीन्स x-1 को 0 पुट करके x=1 आएगा, तो x की वैल्यू 1 लगानी है आपने, क्योंकि हमने चेक करना है x-1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो x-1 को 0 पुट करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स का सबका आ गया -5। क्या क्या बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही अंश? नहीं, गलत आ रहा है। आपका एक्सप्रेशन है 3x⁴, यहाँ पे x की वैल्यू 1 लगाओ, 1 ही आ जाएगा ना। 1 × 3 3। फिर अगला है -4x³, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 लगाओगे तो 1 हो जाएगा। 1 × -4 -4 आ गया। फिर -3x मीन्स -3 × 1, ये भी -3 आ गया। और लास्ट में -1। अब आप माइनस वाली टर्म्स को ऐड करो और प्लस वाली तो एक ही है। अब करो, अब ठीक आएगा। -5 आ गया। अंश, आपने क्या पूछा था? -5 में क्यों लाए? वो रिमाइंडर आया ना, आ गया -5। हाँ, मैं अब बता देती हूँ, डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। 3x⁴ में x की वैल्यू 1 लगाई तो 1 ही आएगा ना, साइन का कोई चक्कर नहीं है। इसी तरह से अगली टर्म -4 आ गई, फिर -3, फिर -1। अब माइनस वाली 3 टर्म्स हैं, 4, 3 और 1, तीनों को ऐड कर दो। 4 और 3 7, 7 और 1 8, -8 आ गया। -8 में +3 किया तो -5। अब समझ आ गया गुरलीन? ओके। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम थी, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी। शिवम, इतने लेट आए हो, टाइम पे आया करो। चलो, if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। यही जो हमने किया है सारा, ठीक है। अब ये वाली टाइप तो आ ही गई है अब आपको, है ना। उसके बाद फैक्टर थ्योरम की। हाँ, क्या हुआ? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? हेलो शिवम। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? ओके ओके। चलो, हम लोग ना बेटा रिवाइज ही कर रहे हैं ये वाला चैप्टर। पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया था कल, तो आज हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हमने की थी फैक्टर थ्योरम। इफ px is a polynomial of degree n greater than or equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0 and pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px। अब आपको फाइंड करना हो, ये भी वैसे ही सॉल्व तो वैसे ही होता है सारा। इसमें अब क्या रिवाइज कर रहा हूँ, के वाला क्वेश्चन कर लें क्या? अभी हम रिवाइज कर रहे हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। आपको हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ, आगे पॉलिनोमियल है, x-1 फैक्टर है या नहीं ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, x-1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हो गई 1। तो अब जो मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ उसमें 1 लगा के, x की जगह 1 लगा के, जो भी आएगा उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। हमारा एक्सप्रेशन है 4x³ + 3x² - 4x + k। उसके बाद -4x + k। ओके, और बच्चों का क्या आया? सभी बच्चे सॉल्व करो, जरूरी नहीं कि सबका ठीक ही आता है, बाकी जो बोल देता है। सब अपना अपना सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। x³ प्लस, म्यूट कर लो, x³ + 3x² + 5x, सॉरी ये मैं दूसरा बोल गई, एक मिनट। 4x³ + 3x² - 4x + k और x-1 इज ए फैक्टर। नहीं हरप्रीत, फिर हरसिमर, फिर से गलती है आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती हैं।
आप इतने लायक बच्चे हो, छोटी सी गलती कर देते हो उसकी वजह से रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से किया करो कैलकुलेशन। 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। बोलो कितना? x नहीं k की वैल्यू निकालनी है। -3 आएगा। अनमोल का सही था, और बच्चों का किसी का आया? आप -3 आएगा क्योंकि 4x³ में x की वैल्यू 1 लगाई 4 आ गया, प्लस 3x² में x की 1 लगाई तो +3 आ गया, और फिर -4 इंटू 1 -4 आ गया। तो 4 और -4 दोनों कट गए। अब आपका ये आया 3 प्लस k। आपने 3 प्लस k को इक्वल टू 0 करना है, तो +3 दूसरी साइड जाके -3 हो जाएगा। सो k की वैल्यू आ गई -3। ओके, हाँ वो काट दिया ना, 4 -4 तो काट ही दिया, हमारे पास बचा इसमें प्लस। नहीं, ये कैसे कटेंगे? -4 में +3 करोगे तो इधर 4 भी तो प्लस में है ना, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये आपस में कट रहे हैं ना, तो 3 को लेने की जरूरत ही नहीं है, 3 तो बच गया। 4 और -4 आपस में कट गए। हाँ, 4 और -4 आपस में ही कट गए ना, ठीक है। सो k की वैल्यू -3। आलिशा आपने इक्वल टू 0 नहीं किया होगा उसको। हाँ, 3 प्लस k को 0 के इक्वल करोगे ना, तभी k की वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी सिखाई थी। उसका एक क्वेश्चन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसको सॉल्व करो जरा। 6x² प्लस 17x प्लस 5। हाँ, 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो। यस, बिल्कुल ठीक है, सबका आ गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30 के फैक्टर्स बनाओ, या सीधे भी बना सकते हो 6 और 5। 2 इंटू 3 इंटू 5। इनमें से कौन से दो फैक्टर्स लें इनको कंबाइन करके कि उनका सम 17 आए? यस, 2 और 15। तो हम लेंगे 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। पहली दो में से क्या निकलता है कॉमन? 6x² प्लस 2x में से क्या कॉमन निकलता है? 2x। तो 2x, 2 भी तो निकलेगा, 2 और 6 का कॉमन फैक्टर 2। 2x निकालो और फिर देखो ब्रैकेट में क्या आता है, 3x प्लस 1। इसी तरह से 15x और 5, इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3 कैसे निकल सकता है? 15 और 5 का कॉमन फैक्टर 5 निकाल दो, और ब्रैकेट में क्या रह गया? 3x प्लस 1 फिर से, है ना, ठीक है। अब दोनों दोनों टर्म्स में 3x प्लस 1 कॉमन ले लो। एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 आ गया, दूसरी में 2x प्लस 5, ठीक है। अब आप एक और क्वेश्चन करो फैक्टर थ्योरम का ही, ये फैक्टर्स बना के मिडिल टर्म स्प्लिट करके। इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो। y² माइनस 5y प्लस 6। हाँ, y² माइनस 5y प्लस 6। 1 तो नहीं आएगा। अच्छा, हाँ करो। क्या फैक्टर्स बनेंगे? ओके, वेरी गुड। तो आप क्या करोगे, क्या फैक्टर्स बने इसके? आप जब इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या फैक्टर्स आए मिडिल टर्म स्प्लिट करके? y, एक ब्रैकेट में क्या? y माइनस, ठीक है, आगे एक y-2 दूसरा। वेरी गुड, आया सबका। इसमें हमने 6 के, क्योंकि y² का जो कोफिशिएंट है 1 है, और लास्ट में जो है थर्ड टर्म वो है 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 3 आर 6। तो बीच में जो टर्म है -5y, अगर -2y और -3y को ऐड करेंगे तो -5y आएगा। तो हम लेंगे y² -2y -3y प्लस 6। अब पहली दो टर्म में से y कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया y-2। दूसरी में से -3 ले लिया कॉमन, तो फिर ब्रैकेट में y-2। y-2 दोनों में कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट में y-2 और दूसरे में y-3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड। एक हमने मेथड और किया था, वो वाला भी ट्राई कर लेते हैं। अब मैं एक पॉलिनोमियल दे रही हूँ आपको, x³ आप नोट कर लो बेशक। x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120। आपने इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से। याद आया किसी को हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? हाँ, वैल्यूज लगा के। यस, तो हम जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से डिसाइड करते हैं? जैसे हमारा लास्ट वाला नंबर है -120, है ना, -120 है ना, तो -120 के फैक्टर्स, एक तो 1 हो गया, एक -1, ये तो सबका ही फैक्टर होता है।
फिर 2 हो गया, 3 हो गया, ये 2 3 से डिवाइड हो सकता है ना? तो हम इसके 3 फैक्टर्स आएंगे ना हमारे पास, क्योंकि x क्यूब है, इसकी डिग्री 3 है, तो 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो हम सबसे पहले x इक्वल टू 1 पुट करके इसको चेक करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर है तो x-1 इधर लाके x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, है ना? उसके बाद हम दूसरा फैक्टर 2 ट्राई करेंगे, 2 आता है कि नहीं, इस तरह से स्प्लिट कर करके ये हमने चेक करना है। या हम एक फैक्टर निकाल के उससे हम डिवाइड कर लेंगे इसको। डिवाइड तो पर आपको आता नहीं ना, लॉन्ग डिवीजन सबको नहीं आता ना। चलो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही करो, इसको 1 पुट करके चेक करो x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। उसके अगला पार्ट मैं आपको बता दूंगी। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। अब कोई भी एक फैक्टर मुझे ढूंढ के दो, एक फैक्टर पता करो, बाकी अगला मैं आपको करवाऊंगी। नहीं, x माइनस 23 तो नहीं आ रहा। 23 कहाँ पहुंच गया? 23 तो 120 का ही फैक्टर नहीं बनता, 120 का एटलीस्ट फैक्टर होना चाहिए। हाँ, हाँ, आप मुझे एक इसकी रूट निकाल के दो भाई, x माइनस 1 या x माइनस 2 या क्या, कोई भी एक वैल्यू लगा के बताओ कि इसकी जीरो क्या है। हाँ, इसकी 3 वैल्यूज आएंगी इसमें, आप कोई भी एक ढूंढ के मुझे बताओ। नहीं नहीं, वैल्यू पुट करो, हिट एंड ट्रायल मेथड। x इक्वल टू 1 पुट करो, जरा देखो क्या आता है। 0 आ रहा है ना? x इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 क्यूब इज 1 माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर 1, तो ये माइनस 23 आ गया। फिर प्लस 142 इंटू 1, ये प्लस 142 आ गया। फिर माइनस 120, माइनस वाली दो टर्म्स है, माइनस 120 और माइनस 23, दोनों को ऐड करने पे आता है माइनस 143, और 142 में 1 ऐड करते हो तो वो भी 143, ये आपस में कट के 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 है इसकी। सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मैंने इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ रहा है एक्स स्क्र माइनस 22x प्लस 120। उसको आगे फिर फैक्टराइज करके मिडल टर्म स्प्लिट कर लो। हाँ, एक फैक्टर निकाल दिया हमने, मैंने इसको डिवाइड करके x माइनस 1 इसका फैक्टर है, एक फैक्टर। हरसिमर, आपके स्कूल में ये वाले क्वेश्चंस हो गए ना? आप कह तो रहे थे सेकंड चैप्टर हमने किया हुआ है। ओके, चलो मैं बता ही रही हूँ आपको। अब इसको स्प्लिट करो, एक्स स्क्र माइनस 22x प्लस 120। 120 के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 22 आए? 120 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 2 3 और 5। और आपस में इनको मल्टीप्लाई करके ढूंढो कि किनका सम माइनस 22 है। एक्स स्क्र माइनस 22x प्लस 120। आप लोगों का इंग्लिश मीडियम में कौन कौन पढ़ रहा है? एक तो अनमोल और अलीशा भी, ओके, और ओके, बाकी सबका हिंदी मीडियम है ना? हरसिमर, आपका भी हिंदी मीडियम है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। -12 एंड -10, -12 -10 मिला के -22 बन जाता है, और प्रोडक्ट इनका माइनस माइनस प्लस होके 120। तो अब एक्स स्क्र माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, तो x कॉमन लिया पहली दो टर्म में से, ब्रैकेट में आया x माइनस 12। फिर अगली दोनों में से टर्म्स में से माइनस 10 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x माइनस 12। दोनों टर्म्स में से x माइनस 12 कॉमन लेके दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 10, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ठीक है, और हमने इसके बाद की थी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, वो रिवाइज कर लेते हैं। ये रूट्स तो फाइंड कर ली, यही तो फाइंड किए। x x माइनस 10, नहीं बस हमने निकाल ली रूट्स। एक पहली थी x माइनस 1, वो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से की। फिर उसके बाद मैंने आपको डिवाइड करके दे दिया है, आपको शायद मैंने करवाया हुआ है, अनमोल को शायद आता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अनमोल, हाँ, वो, हाँ, तो वो उससे भी कर सकते हो, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते थे, ये वाला दोनों तरह से, फैक्टर थ्योरम से भी। मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से और फैक्टर्स ट्राई करते जाते, लेकिन अभी मैंने आपको इसलिए दे दिया क्योंकि ये 10 और 12 तक पहुंचने में टाइम लग जाता बहुत। अभी 1 ट्राई करते, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 किया। 120 के तो बहुत सारे फैक्टर्स है ना, तो मैंने इसलिए आपको डिवाइड करके दे दिया ये कि इसको स्प्लिट कर लो। हाँ, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन अगर मैं सिखाऊंगी ना तो 4-5 दिन लगेंगे उसको सीखने में।
वो अभी मैंने छोड़ दिया, फिर कभी टाइम हुआ तो मैं करवा दूंगी वैसे। हाँ, नहीं सिलेबस में ऐसे सच नहीं है, वैसे आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं, इस पे हम हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पाएंगे, तो एक बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसको। हाँ हाँ हाँ, आपको मेथड्स आने चाहिए, मैं करवा दूंगी कभी भी इन बिटवीन। ठीक है, बस आप मुझे कभी रिमाइंड करा देना, किसी दिन आपको सिखा देंगे। ओके, अब हम आते हैं आइडेंटिटीज पे, जो हमने की है रिवाइज करने के लिए। हमारी पहली आइडेंटिटी क्या थी, आप लोग बोलिए अब आप। हाँ, एक एक बच्चा एक एक बोलता जाए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस। ए माइनस बी होल स्क्वायर, वेरी गुड। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अंश आप बताओ जरा। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, हरसिमर आप बताओ। यस। नेक्स्ट आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, हम्म प्लस 2yz। ओके, अंश आप बताओ। x प्लस वाई होल क्यूब, प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस 3xy²। चलो अगली आइडेंटिटी माइनस वाली, शिवम आप बताओ। x माइनस वाई होल क्यूब, हाँ हाँ ए से बता दो। ए, हाँ एक ही रखो, या ए रखो या एक्स वाई, है ना। ठीक है, अब बताओ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अनमोल आप बता दो। चलो, वेरी गुड। अब ये बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करो। कौन करेगा? वेरी गुड। और लास्ट वाली क्या थी? बोलो 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 बोल दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, हम्म ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमने आइडेंटिटीज की थी। अब हमारा ये चैप्टर, बोलो। नहीं, आप एक्स वाई भी कर सकते हो, आपको याद ठीक होनी चाहिए बस। वेरिएबल जो मर्जी लगा सकते हो। मोस्टली हम ए बी लगाते हैं कि वो दिमाग में बैठ जाती है। अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे, जैसे अभी ये बच्चे ने बोला था कि मैं ए यूज कर लूं, उसने आधी में ए लगा दिया, उसके बाद वो एक्स वाई लगा गया, वो ज्यादा गलत हो जाता है काम। तो या तो सारी ए बी की टर्म्स में याद करो या एक्स वाई की टर्म्स। जो आपकी बुक है उसमें एक्स वाई दिया हुआ है, लेकिन जो 7th 8th में बुक्स थी तब ए बी दिया हुआ था। तो बच्चों को मोस्टली ए बी में ज्यादा, क्योंकि शुरू से उनको आदत होती है ए बी की, ए बी में वो ज्यादा याद कर लेते हैं। गलत किसी में भी नहीं है, लेकिन वो बीच में चेंज ना करो उनको, ठीक है। ओके।